जय हिंद दोस्तों, मैं मंटू कुमार पुनः हाजिर हूँ बुद्धायम कम्पिटिटिव में। और अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का क्लास। और आज का टॉपिक है नाउन यानी कि संज्ञा। कल हम लोग सीखे थे इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश और आज नाउन होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाउन विच इज कॉल्ड नाउन यानी कि नाउन किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। यानी अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। एज पर्सन मुकेश, प्लेस में पटना, थिंग में पेन, क्वालिटी में ऑनेस्टी, कंडीशन में इलनेस, एक्शन में मोमेंट etc। तो वाइट बोर्ड पे मैं अभी लिखना स्टार्ट करूँगा और आप लोग देखेंगे और समझेंगे। नोट करना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा। अ नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। Types of noun. There are 3 types of noun. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 2 भेद होते हैं। There are 2 types of noun in modern grammar classification. फर्स्ट काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो देखेंगे नाउन there are 2 type of noun called first countable noun and number second uncountable noun। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत भी 3 तरह के नाउन को रखते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिकल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के थे।
There are 5 types of noun in classical classification of English grammar. Number first, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. And fifth, abstract noun. यानी कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो देखेंगे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। नंबर सेकेंड, कॉमन नाउन। एंड नंबर थर्ड, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो आते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर फर्स्ट, एंड नंबर सेकेंड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं एक एक करके इसको डिस्प्ले करूंगा और विस्तार से बताऊंगा। तो देखेंगे, जो मैं अभी लिखा इसको स्क्रीनशॉट ले लें और मैं स्टडी मटेरियल पे भी ये फैक्ट डाल दूंगा। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं मिटाता हूं। तो फर्स्ट नंबर चलते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ। काउंटेबल नाउन, सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। तो लिखेंगे, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। The noun which can be counted is called countable noun as, an एग्जाम्पल स्वरूप समझेंगे। वीना, ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। दूसरा गर्ल, काउंट कर सकते हैं। क्लास इत्यादि। तो अब जानेंगे, पहले बता चुके थे कि इसके 3 भेद हैं। देयर आर 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, तो इसके बारे में जानते हैं। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोटेड अ पर्सन, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। The noun which denotes
A proper person, place or thing. यानी कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे प्रॉपर पर्सन में देखेंगे यानी खास व्यक्ति के नाम लिख रहे हैं, जैसे विनय, अजीत, नीलू इत्यादि। विनय, अजीत, etc। दूसरा देखेंगे प्रॉपर प्लेस यानी कि खास स्थान के नाम। प्लेस माने स्थान होता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली इत्यादि। कोलकाता etc। और प्रॉपर थिंग में देख लेंगे यानी कि कोई खास वस्तु, जैसे गीता, बाइबिल इत्यादि। etc। तो ये आते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं कॉमन नाउन के तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं काउंटेबल नाउन के दूसरे भेद, कॉमन नाउन के तरफ। तो नंबर सेकेंड आता है कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। The noun which denotes common person, place और thing। as यानी कि जैसे। बात करते हैं कॉमन पर्सन के। तो मैन और वोमैन। मैन मतलब आदमी, तो जितने भी आदमी है, लूल्हा लंगड़ा, अंधरा काना, गोरा काला, पढ़ा लिखा, बुड़बक, सारे टाइप के मैन कहने से आदमी का बोध होता है।
तो ये कॉमन नाउन में आते हैं। वुमेन कहने से सभी प्रकार के औरत का बोध होता है, इसलिए ये कॉमन नाउन में आते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। कॉमन प्लेस, इसके अंतर्गत टाउन और स्कूल आते हैं। टाउन कहने से दुनिया का किसी भी शहर का नाम इंडिकेट हो रहा है, और स्कूल कहने से सभी टाइप के स्कूल का नाम इंडिकेट हो रहा है, इसलिए इसको कॉमन प्लेस के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा नंबर आता है कॉमन थिंग। इसके अंतर्गत बुक और टेबल को रख सकते हैं, यानी किसी प्रकार का किताब हो, सारे किताब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और टेबल चाहे वो लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, लोहा का हो, सभी प्रकार के टेबल आ जाएंगे, तो इसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीसरा जो समूह होता है उसको लेके चलते हैं, उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अब आगे बढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन की तरफ। नहीं, collective noun, the noun which denotes a group of person or other creatures and collection of thing. The noun which denotes a group of person or other creature and collection of thing. As यानी फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन्स के अंतर्गत क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि इसके अंतर्गत आएगा नाविकों का समूह। क्रू ऑफ सेलर, SAILORS, सेलर्स माने नाविक होता है, तो क्रू ऑफ सेलर्स यानी कि नाविकों का समूह। ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का समूह। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का समूह। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का समूह। और फ्लीट, तो ये हुआ ग्रुप ऑफ पर्सन के अंतर्गत
और कलेक्शन ऑफ थिंग्स के अंतर्गत लेके चलते हैं। देखेंगे कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसके अंतर्गत आएंगे अ बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स यानी कि पुस्तकालय, किताबों का समूह इसको कह सकते हैं। लिख लीजिए, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो कलेक्टिव नाउन देख चुके हैं और ये काउंटेबल नाउन का समूह अब खत्म हुआ। अब चलते हैं नाउन के दूसरे भेद के तरफ, जो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो नंबर सेकंड में हम लोग देखे थे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहेंगे? द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड, वैसी संज्ञा जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। द नाउन्स which cannot be counted एग्जाम्पल गोल्ड, सोना को गिनकर नहीं खरीदा जाता है, गिनकर नहीं लिया जाता है, तो गोल्ड हो गया। वाटर यानी कि पानी, ऑयल यानी कि तेल, कॉफी जो हम लोग पीते हैं पेय पदार्थ के रूप में, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईटीसी यानी कि इत्यादि। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत भी दो प्रकार के नाउन आते हैं। पहला होता है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखते हैं इसके बारे में। तो चलते हैं नंबर फर्स्ट के तरफ। पहला लिखते हैं मटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, वैसे संज्ञा जो पदार्थ को बतलाता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। द नाउन which denotes materials as, यानी कि जैसे एग्जाम्पल कॉपर यानी कि तांबा, सिल्वर यानी चांदी, घी, मिल्क ईटीसी, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो नंबर बी देखेंगे, नंबर सेकंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ABSTRACT, abstract noun. The noun which denotes quality, condition और action, वैसा नाउन जो बतलाता है किसी के गुण को, अवस्था को और उसके कार्य को, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा कहेंगे। The noun which denotes quality, condition और एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एज, विजडम यानी बुद्धिमानी, WISDOM प्राइड माने गर्व, चाइल्डहुड बचपन इत्यादि, CHILDHOOD ETC। तो नाउन के मॉडर्न ग्रामर के अनुसार दो भेद, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, और क्लासिकल टाइप के अनुसार 5 टाइप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देख चुके हैं। तो अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन के बारे में बताएंगे, जिसको आप लोग घर से याद करके आएंगे। मैं उसको लिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं इसको स्टडी मटेरियल पर भी डाल दूंगा, तो आप इसको याद करके आएंगे। ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे कलेक्टिव नाउन का समूह दूंगा, जिसको आप याद करेंगे और बाद में मैं इसका टेस्ट भी ले लूँगा। तो अगले दिन स्टार्ट मैं करूँगा नाउन एंड द नंबर, उसके बारे में पढ़ेंगे, और इधर से सम और इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन को भी 10-10 करके लिखते जाएंगे, आप लोग याद करते रहेंगे। ये बहुत सारे जनरल कंपटीशन में, जैसे SSC, MTS, बैंकिंग, ये सारे क्षेत्र में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करेंगे, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पावर होगा वर्ड मीनिंग पे, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका इंग्लिश होगा। तो चलिए लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब मैं आपको बताता हूं सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सम इम्पोर्टेंट नाउन्स। लिखेंगे a crowd of people, लोगों की भीड़, इसकी हिंदी होती है लोगों की भीड़।
नंबर दे देते हैं फर्स्ट। नंबर सेकंड लिखेंगे ए नेस्ट ऑफ एंट्स, अ नेस्ट ऑफ एंट्स। इसका मतलब हुआ चींटियों का समूह। चींटियों का झुंड। नंबर तीसरा लेते हैं अ जरी ऑफ जजेस, JURY ऑफ जजेस, JUDGES, यानी कि हो गया न्यायाधीशों का समूह। नंबर चौथा लिखेंगे अ क्वाइवर ऑफ एरोज, ARROWS। इसका मतलब होता है तीरों का समूह। तीरों का समूह। नंबर 5 लिखते हैं अ चेन ऑफ माउंटेन, अ चेन ऑफ माउंटेन। इसका मतलब होता है पर्वतों की श्रेणी। पर्वतों की श्रेणी। लगता है इंक थोड़ा कमा है इसमें ब्लू वाला में, तो ब्लैक वाला से ही दोनों साइड लिख देंगे, कुछ देर के बाद इंक डाल देंगे तो अगले दिन से सही दिखेगा। तो अब 5 और लिखाते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो मैं इसको स्टडी मटेरियल पे डाल दूंगा। तो लिखते हैं 5 और, इसको मिटाते हैं। चलिए नंबर 6 पे आते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, CATTLE। इसका मतलब होता है पशुओं का झुंड। पशुओं का झुंड। नंबर 7 लिख रहे हैं अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, CLUSTER ऑफ स्टार्स, यानी कि हो गया तारों का समूह।
नंबर 8 पे आते हैं और लिखते हैं अ सीरीज ऑफ इवेंट, SERIES, a series of events, 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 यानी कि घटनाओं का क्रम। घटनाओं का क्रम। नंबर 9 लिखते हैं अ ट्रूप ऑफ डांसर, यानी कि नर्तकों की मंडली। अ ट्रूप, TROUPE, ट्रूप ऑफ डांसर, DANCERS। इसका मतलब होता है नर्तकों की मंडली। नर्तकों की मंडली। और नंबर 10 लिखते हैं a set of rooms, a set of room, ROOMS, मतलब होता है कमरों का सेट। कमरों का सेट। तो ये 10 सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स लिखा चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। रूबी कुमारी सही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मैं स्टडी मटेरियल पे डाल दूंगा इसको लिख करके। थोड़ा इंक कम गया था ब्लू वाला में, उसको मैं कल डाल दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और मैं स्टडी मटेरियल पे भी डाल दूंगा। तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आप लोग को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।